बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एसआई भर्ती केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ कोर्ट में पेश किया है सरकार ने प्रार्थना पत्र। जवाब देने के लिए समय मांगा है। जवाब देने के लिए कोर्ट ने आज तक का ही समय सरकार को दिया है। और आपको जानकारी ये भी दें कि सरकार ये कह रही है कि 20 मई की बैठक में फैसला नहीं हो पाया। नीति आयोग की बैठक के कारण दोबारा उप समिति की बैठक नहीं हो पाई, इसलिए फैसले के लिए और समय चाहिए। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं विज्ञान शाह, जिन्होंने ये प्रार्थना पत्र पेश किया और इसमें लिखा गया है कि जवाब देने के लिए और समय चाहिए। तो फिर से आपको जानकारी दें कि एसआई भर्ती केस में सुनवाई से पहले राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने प्रार्थना पत्र दायर किया है, समय मांगा है। भर्ती को यथावत रखना है या रद्द करना है, इसको लेकर जवाब देना है सरकार को। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में सुनवाई की और 26 मई की तारीख मुकर्रर की, चेतावनी देकर कि सरकार ने इससे पहले एसआई भर्ती पर निर्णय नहीं लिया तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से एसआई भर्ती को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने 20 मई को बैठक बुलाई थी। और प्रार्थना पत्र में क्या लिखा गया है जरा वो भी जान लीजिए। नीति आयोग की बैठक के चलते 20 मई को फैसला नहीं हो पाया। और खबर को विस्तार देने के लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलते हैं सोमू के पास और जरा जान लेते हैं कि इस प्रार्थना पत्र में क्या लिखा गया है सरकार की ओर से। सोमू, देखिए, सरकार ने ये बताया है क्योंकि 21 मई को बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन फिर प्रीपोन करके 20 मई को वो बैठक की गई थी उप समिति की, जिसको ये फैसला करना था कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाएगा या फिर भर्ती यथावत रखी जाएगी। लेकिन 20 मई को वो फैसला नहीं हो पाया और दूसरी बैठक नीति आयोग की बैठक की तैयारी में कुछ मंत्री जो कि उप समिति के सदस्य हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे, उससे दूसरी बैठक नहीं हो पाई, लिहाजा फैसला नहीं हो पाया है। सरकार ने आज एक बार फिर से प्रार्थना पत्र पेश किया है और ज्यादा समय की मांग की है। अब ये देखना होगा कि थोड़ी देर के बाद जब सुनवाई इस मामले में शुरू होती है तो फिर कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि जैसे समीर जैन ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान साफ तौर पर ये कहा था कि हाईकोर्ट अब इस मामले पर फैसला कर सकता है अगर सरकार की तरफ से जवाब साफ साफ पेश नहीं किया जाता है तो। क्योंकि सरकार ने आज और समय मांगा है, तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार को और समय मिलता है या फिर कोर्ट अपनी तरफ से इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। ये किस रूप में अब आपको लग रहा है सोमू आनंद ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप शुरुआत से ही कवर कर रहे हैं इस पूरे मामले को और आप देख रहे हैं कि इसमें एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए और इससे इधर दूसरा पक्ष कह रहा है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। और इन सबके बीच में सरकार का क्या रुख रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। तो कैसे और किस रूप में आप देख रहे हैं इस मामले को आगे बढ़ते हुए हल निकलता हुआ नजर आ रहा है इसका, या फिर एक बार फिर से तारीख दे दी जाएगी जवाब देने के लिए? बिल्कुल, देखिए सवाल बना हुआ है क्योंकि कई सुनवाइयों से लगातार बात जताई जा रही थी कि इस पर अंतिम फैसला हो जाएगा जब 2 मई की तारीख सरकार को 2 मई के वक्त की बात जब इस बात को फैसला हो जाएगा। फिलहाल फैसला होगा वो नहीं रहा है। कल ही हनुमान बेनीवाल में भी बड़ी रैली की, दराज से बड़ी संख्या में लोग उस रैली में पहुंचे, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी जो रुख दिख रहा है उसमें सरकार फिलहाल अपनी रद्द न करने को लेकर के विचार कर रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है आधिकारिक रूप से सरकार ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो रुख है और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सरकार फिलहाल 32 आरोपी है जो दोषी है उनको लेकर के सरकार अभी बहुत संवेदनशील। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपडेट में आपसे लेती रहूंगी, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।